हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन की फोर्थ इक्वेशन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको क्लियर करूं, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो कंसिडर करिए आप एक सिनेरियो, एक सिचुएशन इस तरह की है। लेट जैसे कि ये एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ शो करते हैं, यहाँ देखिए। सो दिस इज़ ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। और इस स्ट्रेट रोड पर ये कार मोशन में है। सो फर्स्ट टाइम आपने जब इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यानी जहाँ से टाइम नोट करना स्टार्ट किया, तो उसको क्या कहा, t=0। तब उसकी कार की वेलोसिटी है u और कार मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कार का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछूं मैं कि इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n सेकेंड के अंदर, टोटल टाइम कितना दिया आपको, n सेकेंड। सो लेट ये कार यहाँ से अपने दोबारा इस कार को ऑब्ज़र्व किया आफ्टर n सेकेंड, तो अभी टाइम कितना हुआ है, अभी टाइम हुआ है n सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ इन n सेकेंड में इस कार ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन n सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन n सेकेंड, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो कार का n सेकेंड में हुआ, वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या इक्वेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट कल हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड। सो t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट था ut प्लस हाफ at²। सो n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है u n प्लस हाफ a n²। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1। t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो ut प्लस हाफ at² होता है ना। n सेकेंड में फाइंड करना है, सो un प्लस हाफ an², ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हमें मेनली डिफरेंस ये समझना था कि n सेकेंड और nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर रहे हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एक तो आपको ये कहा जाए कि लेट n की वैल्यू 5 अज्यूम कर लेते हैं डिस्कशन के लिए। सो 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, और एक ये कहा जाए कि 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में फ़र्क तो है। सो ये हमने फाइंड किया है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स। सो टोटल n सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और एक ये कहा जाए nth सेकेंड, यानी nth सेकेंड क्या है, एक कोई पर्टिकुलर सेकेंड है। जैसे अगर n की वैल्यू 5 है तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा, 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होगा 4th से 5th सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपको फाइंड करना है। यानी n-1 से n सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड में है, सो n-1 सेकेंड में कितना होगा। लेट ये कार n-1 सेकेंड में यहाँ आई होगी, है ना। इससे तो कम होगा क्योंकि ये टोटल n सेकेंड यानी 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और मैं निकाल रहा हूँ n-1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। सो n-1 यानी कि 4 सेकेंड में। अगर n को 5 बोल रहे हैं आप, यानी 5 सेकेंड का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 4 सेकेंड में लेट ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो 4 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को, यानी n-1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को यहाँ शो करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ n-1 सेकेंड में। सो डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड इक्वल्स टू u। टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे, n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन 2। सो ये n सेकेंड की जर्नी में डिस्प्लेसमेंट था, टोटल n सेकेंड का जो टाइम है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, और ये n-1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये टोटल 5 सेकेंड में ऐसे समझिए, और ये है 4 सेकेंड में
तो 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि n-1 से n सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, n-1 से n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, यानी आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। दिस इज़ द वैल्यू वी रिक्वायर, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो ये हमें फाइंड करना है। सो ये फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, यू कैन सी इट फ्रॉम डायग्राम इटसेल्फ। n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड फाइंड करने के लिए n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से let me write it as n itself here, displacement in n second minus displacement in n-1 second। ओके, सो अब आप n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले वो रखेंगे यहाँ। सो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। सो ये डिस्प्लेसमेंट है, सो ये वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ साथ में। सो un माइनस u प्लस हाफ a, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ क्या होना चाहिए, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप सबको सिंप्लीफिकेशन है वो समझ में आया है, ठीक है। अच्छा, अब un प्लस हाफ an स्क्वायर, अब माइनस साइन है, इसको अंदर लेकर चलते हैं और साथ में यहाँ सिंप्लीफाई भी करते हैं। सो माइनस un, माइनस माइनस ये प्लस हुआ u, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे an स्क्वायर बाई 2, ठीक, आगे यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस था तो माइनस, यहाँ आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस a/2 की 1 से, सो a/2, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन बाहर माइनस साइन था तो यहाँ आएगा प्लस कितना, यहाँ 2 कैंसिल हुआ, सो an है ना, 2 कैंसिल होगा, सो an। सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर a/2 की इन तीनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई की है और जो बाहर नेगेटिव साइन था तो उसको मैं अंदर लेकर आया हूँ, तो इसलिए मैंने साइन भी चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेट अस सी कौन सी टर्म्स कैंसिल होती है। अब यहाँ देखिए un है पॉजिटिव, ये un है नेगेटिव, सो ये कैंसिल हुआ। हाफ an स्क्वायर पॉजिटिव था, हाफ an स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, ये कैंसिल हुआ। सो आपके पास यहाँ पर एक तो u बचा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, एंड देन यू हैव प्लस an माइनस a/2, प्लस an माइनस a/2, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, u प्लस आप इससे a/2 को कॉमन रख सकते हैं, a/2 को मैंने आउटसाइड रखा। अब a/2 को जब आप आउटसाइड रखेंगे यहाँ से, तो सोचिए a/2 का आपने यहाँ से आउटसाइड रखा है, u एज इट इज़ है, और यहाँ से आपने a/2 को आउटसाइड रखा है। सो यहाँ से जब आप a/2 आउटसाइड रखेंगे तो यहाँ पर क्या लेफ़्ट रहना चाहिए, देखिए यहाँ से a/2 गया तो यहाँ तो 1 लेफ़्ट रहेगा, a/2 आपने आउटसाइड रखा तो यहाँ कितना लेफ़्ट रहेगा, 2n, और यहाँ -1, ओके। अच्छा, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 LCM लेंगे और 2 LCM लेने के बाद से फिर आप a/2 को आउटसाइड रख सकते हैं, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिली आपको nth सेकंड में। सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इक्वल्स टू u प्लस a/2 एंड 2n माइनस 1, ओके। ये आपके लिए फॉर्मूला है या फोर्थ इक्वेशन हम इसको मोशन की बोल सकते हैं, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ओके।
और इसका भी यूज़ आप कब करेंगे, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्ट्स बच्चों के माइंड में होते हैं, तो उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात फर्स्ट, स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन डायमेंशनली एक करेक्ट रिलेशन है। दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस फैक्ट पर मैंने क्यों एम्फेसाइज किया। एक्चुअल में बच्चे ये सोचते हैं, देखते हैं जैसे हमने पीछे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी किया था, उसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी टर्म्स आई हुई हैं, ठीक है, जैसे कि एस एन एथ डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड, ये एक पर्टिकुलर टर्म है, यू एक अलग पर्टिकुलर टर्म है, और ये सारी कंप्लीट a/2 2n-1 ये कोई अगली टर्म है। तो टोटल 3 टर्म्स हैं मेरे पास यहाँ, एस एन एथ, यू और a/2 2n-1। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जिन तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब बच्चे सोचते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट एन एथ सेकेंड का है और डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए अगर यूनिट की भी बात कर ले तो यूनिट होगी इसकी मीटर, और अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की तो इसके लिए आएगा एल, है ना। डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए एल का यूज़ होता है, लेंथ है क्योंकि वो। और जैसे ही वो यहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ये है यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशंस क्या होंगे LT-1। तो LT-1 इसके डायमेंशंस हैं, इसके डायमेंशंस है L, तो इसका मतलब ये रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यानी डायमेंशनली ये रिलेशन रोंग है। बट बच्चों ऐसा नहीं है, ये रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है। रीज़न ये है उसका कि ये जो रिलेशन शो किया गया है, ये रिलेशन आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगा किसी 1 सेकेंड में। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा किसी 1 सेकेंड के अंदर। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, आपने खुद यहाँ पर कैलकुलेशन को ऑब्ज़र्व किया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया है, डिस्प्लेसमेंट है ये NH सेकेंड का। NH सेकेंड जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लेट 5th सेकेंड यानी 5वीं सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, 5वीं सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ये। देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट है टोटल 5 सेकेंड का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5वीं सेकेंड का। तो यहाँ आपको 5वीं सेकेंड यानी कि 5th सेकेंड, यानी वो 5वीं सेकेंड एक ही तो सेकेंड है ना। सो उस 1 सेकेंड के ड्यूरिंग जो पार्टिकल का या व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कैसे, क्योंकि आपने जो 1 सेकेंड, क्योंकि ये 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पर आपने 1 इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ, आपने लिखा ही नहीं यहाँ। तो इस रिलेशन को अगर समझना चाहें डायमेंशनली तो कैसे लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकेंड इक्वल्स टू यू, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड, क्योंकि ये 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पर 1 इन्वॉल्व होगा, यस कंपलसरी है वो। अगर आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे शुरुआत से, तो हमें यहाँ साथ में जैसे u आया हुआ था, तो उसके साथ में भी हमें 1 इन्वॉल्व करना चाहिए। बट जनरली आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन इसी तरह से आपको मिलती है, और रिलेशन भी इस तरह से ध्यान रखना होता है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है ये रिलेशन डायमेंशनली शायद करेक्ट ना हो, बट एक्चुअली वो करेक्ट है। सो u इंटू टाइम कितना होगा यहाँ 1 सेकेंड प्लस 1/2 a 2n-1, और फिर से यहाँ क्या आएगा 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब आप इस रिलेशन को चेक कर सकते हैं, ये रिलेशन आपको डायमेंशनली करेक्ट मिलेगा। ठीक है, रिलेशन डायमेंशनली अब करेक्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी के लिए क्या थे LT-1, और साथ में 1 सेकेंड टाइम और आ गया, तो टाइम और आ गया तो LT-1 इसका और T इसका। ठीक है, तो फिर इसका L हो गया, और ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं, LT-2,
उसके बाद आगे चलिए 2n-1, 2n, n सेकेंड, तो सेकेंड यानी कि यहाँ टाइम यूज़ हुआ तो टाइम के लिए t, और फिर से t, ये 1 सेकेंड और आएगा। तो यहाँ से भी देखेंगे आप सिंप्लीफाई करके, इस टर्म के डायमेंशंस भी l होंगे, इस टर्म के डायमेंशंस भी l होंगे, क्योंकि वेलोसिटी के लिए lt-1 और 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट था, तो t आएगा, तो यहाँ पर भी l होगा, और ये तो डिस्प्लेसमेंट nh सेकेंड का है ही, डिस्प्लेसमेंट है तो l, तो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग इसमें यहाँ समझने के लिए ये है कि आप फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड, तो ये फैक्ट सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड कैसे फाइंड किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है nh सेकेंड का मतलब n-1 से n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। nh सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ? n-1 से n सेकेंड के ड्यूरिंग, n-1 सेकेंड से n-1 सेकेंड से n सेकेंड के ड्यूरिंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि अगर ये 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर रहे हो तो 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म इसके अंदर, थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है समझने का, वो ये है कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, ना कि डिस्टेंस की। सो इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट नोट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें बताएगा, ना कि डिस्टेंस के बारे में। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में आएगा कि सर 1 सेकंड का तो डिस्प्लेसमेंट ये सारा है, अब उस 1 सेकंड में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो मिसकंसेप्ट है ये भी मैं आपका क्लियर करूँगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से नेक्स्ट पेज में, क्योंकि स्पेस यहाँ इतना है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, ये डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ना कि डिस्टेंस की। और फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप n सेकेंड में, जैसे nh सेकेंड है, nh सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो, तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं कि ये nh सेकेंड यहाँ पर इंटीजर ही हो, यानी ज़रूरी नहीं ये 5th सेकेंड हो, 6th सेकेंड हो, 7th सेकेंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो 5th सेकेंड का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? 4 से 5, है ना, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप n को इंटीजर ही लें, यानी आप जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो फाइंड कर सकते हैं 1.5 सेकेंड से 2.5 सेकेंड के बीच में भी। देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आपको 1 सेकेंड का ही मिलेगा, लेकिन जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है यहाँ पर 2.5 सेकेंड में, अब 2.5 सेकेंड में फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज पर फोकस कीजिए, 2.5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? 1.5 सेकेंड से 2.5 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड करेंगे। अगर आपको बोला गया कि 7.5 सेकेंड, 7.5 यानी 7.5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, 7.5 सेकेंड में, तो क्या हम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। सो 7.5 सेकेंड का मतलब क्या होगा? 7.5 का मतलब होगा 6.5 से 7.5 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर n इज़ नोट n इंटीजर, ठीक है। n यहाँ पर इंटीजर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करने के लिए कि ये हमें डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देगा, ना कि डिस्टेंस की, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए ये एक मैंने कंसिडर किया है स्ट्रेट रोड, ठीक है, स्ट्रेट रोड है।
अब इस स्ट्रेट रोड पर कोई व्हीकल मूव कर रहा होगा, ठीक है। सो लेट मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ये बताया गया हमें अगर कि इस कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लेट 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, और हमें साथ में ये भी बताया गया कि इसका जो रिटार्डेशन है, सो इसका हमें रिटार्डेशन बताया गया, लेट इसका रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो रिटार्डेशन टर्म मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूँ, है ना। और इसका मीनिंग ये है कि रिटार्डेशन जब भी बोला जाएगा तो उसका मीनिंग ये होगा कि जो पार्टिकल है या व्हीकल है उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होने के पीछे रीज़न क्या रहेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होना। अब अगर ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो वेलोसिटी का साइन तो कैसा हुआ, पॉजिटिव। बट अगर रिटार्डेशन बोल रहा हूँ उसका मतलब स्पीड डिक्रीज़ होगी। अब स्पीड डिक्रीज़ कब होगी, जब इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी नेगेटिव। ओके, अब बच्चों इस प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने हमसे पूछा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। डिस्टेंस फाइंड करनी है थर्ड सेकेंड में। तो जो मिसकंसेप्ट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का इंटरवल, उस 1 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे, तो वो मिसकंसेप्ट मैं आपका दूर करता हूँ। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड में यानी 1 सेकेंड के इंटरवल में सेम है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में, तो थर्ड सेकेंड की बात हो रही है, सो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का। सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला हमने अभी स्टडी किया, क्या आया था, u प्लस a/2 2n-1, ये आया था। अब यूज़ करिए ज़रा, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस एक्सेलरेशन विच इज़ एक्चुअली रिटार्डेशन है यार, और आपको कितना यूज़ करना चाहिए, -2। तो यहाँ रखेंगे -2/2 2 इंटू n, n कितना रखेंगे 3, थर्ड सेकेंड में फाइंड करना है, सो n की वैल्यू 3 - 1। ओके, सो व्हाट वी गेट हेयर 5 प्लस, देखिए 2 कैंसिल हुआ, सो यहाँ तो -1 और ये 6 - 1 यानी कि 5 प्लस माइनस -5 0। सो आपके अकॉर्डिंग अगर यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी हो गई है, 0। फाइंड तो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, बट आप ये सोचें कि 1 सेकेंड इंटरवल, सिर्फ 1 सेकेंड का जो इंटरवल है उसके लिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 0 आई है। जबकि अगर पार्टिकल मोशन में होता है ना, मूव करता है, तो उस टाइम पर डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, ये भी हमें पता है, डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकती। तो अब डिस्टेंस एक्चुअल में हमें फाइंड कैसे करनी चाहिए, सो देखिए, एक तो पहली बात ये इसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी। सो वेलोसिटी 0 कब होगी, उसके लिए क्या करेंगे, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी ये पता कर रहे हैं, इनिशियल 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 टाइम t, ये -5/-2, वी विल गेट 2.5 सेकेंड। सो 2.5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, और डिस्टेंस हमसे थर्ड सेकेंड के अंदर पूछी गई है। सो यहाँ से मूव करता हुआ पार्टिकल जब ट्रेवल करेगा इधर, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जाकर, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना होगा, 2.5 सेकेंड। अब 2.5 सेकेंड पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो लेट यहाँ टाइम हुआ 2.5 सेकेंड, और 2.5 सेकेंड पर ये टाइम 0 स्टार्ट किया था,
2.5 सेकंड पर आकर अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, ये देखिए, ठीक है, ये 2.5 सेकंड पर है ये कार यहाँ, और आपको 3rd सेकंड में डिस्टेंस चाहिए थी, तो आपको थोड़ा सोचने का तरीका इसको बदलना पड़ेगा। वो क्यों? देखिए, ये कार 2 सेकंड पर यहाँ कहीं रही होगी, लेट, है ना, यहाँ तो 2.5 सेकंड में है, तो लेट t = 2 सेकंड पर यहाँ कहीं रही होगी ये कार। अच्छा, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर हम 3rd सेकंड में पता कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट तो बताएगा आपको, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है 3rd सेकंड में, क्लियर। सो 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का 0 का मतलब 2 से 3 सेकंड। मोशन कहाँ से कहाँ तक का कंसिडर किया जाएगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर का। सो इसका मतलब ये हुआ बच्चों के, ये 2 सेकंड्स पर यहाँ थी कार, यहाँ पर 2.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई, और उसके बाद से क्योंकि एक्सेल जो रिटार्डेशन है वो तो अब इसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये कार टर्न लेकर और वापस यहाँ आई, यहाँ पर है अब वो कार ऐसे। तो इस वजह से क्या हुआ, ये टाइम कितना, 3 सेकंड। देखो 2 सेकंड पर यहाँ थी, 2.5 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हुई, और वापस 3 सेकंड जब हुए तो यहाँ आ गई। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आया 0, 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट 0 रहा। तो 2 सेकंड पर अगर यहाँ है तो इसका मतलब 3rd सेकंड पर भी ये कार यहीं होगी, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है 3rd सेकंड में, है ना। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाए, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। 3rd सेकंड का मतलब तो ये ना 2 से 3 सेकंड के इन बिटवीन। तो 2 सेकंड पर कार यहाँ है, 3 सेकंड पर भी कार यहाँ है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी और फिर प्लस ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगी। सो फर्स्ट 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक तो ये कार मूव कर रही थी स्ट्रेट, 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक तो कार स्ट्रेट मूव कर रही थी, तब तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। सो 2.5 सेकंड में कार का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फाइंड कर लेंगे आप। सो वो ईजिली कैसे फाइंड किया जा सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं, v² - u² = 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो 25 हुआ, स्क्वायर उसका 2, और रिटार्डेशन जो था वो था -2, और s डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ये ज़्यादा सिंपल रहेगा मेथड। सो यहाँ माइनस कैंसिल हो गया और 25/4 दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम का आया है, डिस्प्लेसमेंट आया 2.5 सेकंड में। सो 2.5 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको सोल्व करेंगे, सो 6.25 मीटर ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्टेंस बोले, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब आप एक काम कर लो, अब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो 2 सेकंड का भी, फिर आपको ये मिल जाएगा। तो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो 2 सेकंड में ये इक्वेशन हेल्पफुल आपके लिए रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 2 सेकंड पर 0 नहीं हुई, 2.5 सेकंड पर 0 हुई थी। नो इशू, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at² का यूज़ करें। सो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2 सेकंड में, सो u कितना है 5, इनिशियल वेलोसिटी टाइम 2 + ½ एक्सेलरेशन कितना -2 था, 2 सेकंड में फाइंड कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, सोल्व किया आपने, दिस इज़ 10 - 4 विच इज़ 6 मीटर। सो ये आपके पास डिस्टेंस आई है या डिस्प्लेसमेंट आया है 2 सेकंड में, और ये कितने में आया था 2.5 सेकंड में। क्लियर है यहाँ से, ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है 6.25 जो मैंने यहाँ फाइंड किया था ये, तो ये 6.25, और ये कितना है 2 सेकंड में अभी फाइंड किया 6, तो ये 6 है। सो क्लियरली ये डिस्टेंस कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की, 6.25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25 ये और 0.25 ये, सो डिस्टेंस कितनी हो गई 0.25 + 0.25, यानी कि डिस्टेंस जो कवर करी है, लेट मी कॉल इट, राइट इट डिस्टेंस
इक्वल्स टू 0.50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है।